बहुत ही अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं में जोश है। नवलगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, नवलगढ़ की जनता, वैसे तो देखो जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सिरोधार्य होता है, उस पर कोई हम कमेंट नहीं कर रहे। लेकिन जो काम नवलगढ़ में हुआ, विकास के काम जो 5 साल तक जो डॉक्टर साहब ने कराए काम, उन कामों को आज लोग याद कर रहे हैं। मैं राजस्थान के करीब, ये 16वां जिला है मेरा, ईडब्ल्यूएस को लेके मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो सब जिलों में जा रहा हूँ, सब जगह एक ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब जो फैसले हुए, चाहे ईडब्ल्यूएस का ही फैसला है जो आप जानते हो कि सामान्य जाति के लिए बहुत क्रांतिकारी फैसला किया कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने रिजर्वेशन तो जरूर 10% का दिया संविधान में संशोधन करके, लेकिन उसमें इतने राइडर लगा दिए थे, इतने राइडर लगा दिए कि किसी का भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता था। और सर्टिफिकेट नहीं बनता था तो फिर वो सरकारी नौकरी हो, शिक्षण संस्थान हो, उसका फायदा नहीं मिलता था। और ऐसे राइडर लगाए जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थे। 8 लाख रुपए की इनकम की तो समझ में आती है, लेकिन दूसरा 5 एकड़ भूमि होगी उसको नहीं मिलेगा, 200 गज का गांव में प्लॉट होगा उसको नहीं मिलेगा, 100 वर्ग गज का शहर में प्लॉट होगा उसको नहीं मिलेगा, 1000 स्क्वायर फीट का पक्का निर्माण फ्लैट होगा उसको नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा भाई? आपने एक तरफ से आरक्षण दे दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। तो वो बात जब हमने गहलोत साहब को बताई कि साहब ये जो 4 राइडर हैं जमीन और मकान संबंधी, ये अव्यवहारिक है, न्याय संगत नहीं है। इससे जो सामान्य वर्ग का, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, सिद्धि, इसमें मुसलमान का भी एक जो वर्ग है, सामान्य वर्ग, जो शेख है, सैयद है, मुगल हैं, पठान हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस में आता है। ईडब्ल्यूएस में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। अब विश्नोई राजस्थान में तो ओबीसी में है, लेकिन केंद्र की सूची बहुत सामान्य में है। भरतपुर धौलपुर के जाट जो हैं वो राजस्थान में ओबीसी में है, लेकिन सेंटर में वो सामान्य में है। तो ये रिजर्वेशन सामान्य जाति जो सेंटर में है, ईडब्ल्यूएस में आती है, उन सब के लिए हम ने डिमांड जब गहलोत साहब को रखी तो 8 लाख इनकम की एक शर्त रखी। 8 लाख इनकम से कम जिसकी इनकम होगी वो गरीब माना जाएगा और उसको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी चारों शर्तें हटाने से फायदा ये हुआ कि जो भर्तियां निकल रही है सरकार की, उसमें बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस के हमारे साथी आ रहे हैं। जो शिक्षण संस्थाएं, राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम है, उनमें दाखिले हो रहे। बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान के बच्चे बच्चियां जो दिल्ली की बड़ी जो नामचीन यूनिवर्सिटी है, जैसे लड़कियां एलएसआर में एडमिशन हो रहे। तो ये जो फैसला अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, अब हम जो मैं जो यात्रा कर रहा हूँ वो यात्रा इस बेस पे कर रहा हूँ कि जैसा फैसला राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, वैसा अब केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको भी करना चाहिए, ताकि हमारे जो राजस्थान के जो भाई है वो भारत सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी निकलती है, वो चाहे यूपीएससी की निकले, चाहे एसएससी की निकले, चाहे बैंक है, रेलवे है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनमें जो वैकेंसी आती है उसमें 10% का फायदा तभी अच्छे से मिल पाएगा जब राजस्थान के मॉडल पे, यानी 8 लाख इनकम के अलावा सारे राइडर राजस्थान में हटे। लेकिन अभी केंद्र की नौकरियों के लिए राइडर हैं वो। तो हम मोदी जी की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप में वास्तव में देने की मंशा है, वास्तव में देने की मंशा थी या है, तो फिर ये 4 राइडर जैसे राजस्थान में बैठे, गुजरात में बैठा दिए, आंध्र प्रदेश में बैठा दिए, तो फिर केंद्र ने क्यों लगा रखी? अब आप बताइए, 5 एकड़ भूमि राजस्थान के लिए ये डेजर्ट है, यहाँ 5 एकड़ भूमि में कितनी पैदावार होती है? 200 गज का गांव में प्लाट होगा उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। अब मुझे तो कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जिसके पास 200 गज का प्लॉट भी गांव में नहीं हो। बकरी चराने वाले के पास भी 200 गज का बाड़ा होता है, तो 200 गज का गांव में प्लाट है उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर ग्रामीण भारत की भी बड़ी आबादी वो भी ईडब्ल्यूएस के लाभ से वंचित हो रही है। और महिलाओं की क्या कर रखी है, आपको जानकारी दे दूं कि महिला अगर ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहे, महिला उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को सम्मिलित करते हैं। 8 लाख जो इनकम का जो है वो है छूट है, उसमें पिता की आय भी जोड़ते हैं, पति की आय। अब ये न्याय संगत है क्या? अगर लड़की शादी होके ससुराल आ गई तो उसके पति की इनकम माननी चाहिए, लेकिन नहीं, इतना बड़ा विरोधाभास। तो महिला एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावर की बात करने वाली सरकार, इस फैसले को तत्काल करना चाहिए। अब कल 58 साहब आए हैं,
भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री, कल उन्होंने कहा कि साहब हम 8 लाख से बढ़ा के इस इनकम को 12 लाख या 15 लाख कर रहे हैं। करनी चाहिए। 6 साल 2019 में ये फैसला हुआ है, 2026 आ गई, तो जब महंगाई बढ़ रही है, उस वक्त 8 लाख थी, आज तो महंगाई के हिसाब से उसको 15 लाख क्या, बल्कि 15 लाख से ऊपर करनी चाहिए। पर चलो, उन्होंने बयान दिया है, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात जो है, ये 4 राइडर, उसके बारे में अभी तक वो कुछ नहीं बोले। मैं आपके माध्यम से उनको भी कह रहा हूं कि 8 लाख की मिनिमम सीमा तो आप बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं, ये आपने कहा है कल प्रेस को जयपुर में। लेकिन ये जो 4 राइडर जो लगे हुए हैं, जो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने हटाए, वो राइडर भी आप केंद्र से हटाई। तो मैं मानता हूं, मैं इस यात्रा के माध्यम से घूम रहा हूं, तो सभी जगह ये रेस्पॉन्स, जैसे आपने पूछा कि नवलगढ़ की जनता पछता रही है कि क्या डॉक्टर साहब ने काम किया, और आपके सामने है काम। ऐसे ही पूरे राजस्थान में जितने कांग्रेस सरकार के टाइम अशोक गहलोत जब सीएम थे, 25 लाख का बीमा, अब आज क्या हालत है बीमा की। कहने को तो कहते हैं हमने योजना बंद नहीं की है, पर आप देखो अस्पतालों में जाके क्या हालत है, पेंशन का क्या हालत है, पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, कोर्ट बार बार कह रहे हैं इनको। अब आप बताओ, थोड़ी बहुत भी इनको लज्जा नहीं आती है कि भाई पब्लिक क्या सोचती होगी कि यार चुनाव नहीं करा रहे। अब ये कोई तो डर है इनको चुनाव नहीं कराने, भाई कोई तो डर होगा ही ना। या तो मुख्यमंत्री जी को खुद को आके प्रेस के सामने जनता को बताना चाहिए कि हमारे सामने ये रुकावट है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं। अब ये बातें कोई जनता पढ़ी लिखी है, समझती है, ये कोई बहाना है क्या। कोर्ट कह रहा है इतनी तारीख को कराइए, कंटेम्प्ट लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब और कहां जाए जनता। तो ये सरकार बिल्कुल, मैं तो ये मान सकता हूं, मैं नहीं मानता हूं, पूरा राजस्थान अब पछता रहा है। डबल इंजन, इससे तो एक इंजन बहुत बढ़िया था भाई, क्यों डबल इंजन करके आपने तो कबाड़ा कर दिया राजस्थान का। कोई गांव में सड़क ले लो, बिजली ले लो, चिकित्सा ले लो, मतलब ऐसा कोई काम गिनाने को नहीं होगा। मैं इन सबसे आपके माध्यम से पूछता हूँ, कोई ऐसा काम बताओ बड़ा कि नवलगढ़ में अभी 2.5 साल में ये बड़ा काम कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई झुंझुनू में कोई बड़ा काम। सर आप आए, पानी देखो कैसे भर रहा है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य है कि भजनलाल जी की सरकार, हम तो इसको फेल सरकार माने। अब ये खुद ही मन में जरूर कर रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या वंदे गंगा, कभी झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं, कभी ये मंदिर पे जाते हुए दिखते हैं, झूठी गो हत्या की बातें करते हैं। कल ही अजमेर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है गाय को लेकर, मुस्लिम समाज आगे आके कह रहा है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। मुस्लिम समाज, सर्व समाज आ रहा है। अब आप इनको बयान, कोर्ट रोक रहा है, बताओ डबल इंजन को, इसको गाय को राष्ट्र माता खाली वोट लेने के लिए ही गाय माता है क्या। अब हम तो कह रहे हैं ना भाई, घोषित करो, तत्काल घोषित करो। जब डबल इंजन है तो गाय के लिए तो वो हो भाई, गौ माता है हमारी, हम मानते हैं गौ माता को। अगर वास्तव में आप गौ भक्त हो, हम सब कांग्रेस पार्टी, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई, सब चाहते हैं कि इसको राष्ट्र माता कहो। सर, कल से 2 मुद्दे बड़े चर्चा में रहे। पहला मुद्दा बीकानेर में जब चिकित्सा मंत्री पहुंचे, प्रेग्नेंट लेडियों के लिए कहा कि नाचते हुए आई थी या चलकर आई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। मैंने कहा साहब, ये तो सरकार नहीं, ये सर्कस है। इसमें शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्या बोलते हैं, आप देख रहे हो। मतलब कोई इस सरकार का रूपक तो लग नहीं रहा है। अब सर्कस में तो क्या है कि उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। मतलब अब तो ये देखो कि चिंता इस बात की है, कल राहुल जी ने मतलब जो विपक्ष की बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं से बात करते हुए कहा है कि पहले से ही तय है चुनाव में क्या रिजल्ट आना है। मतलब हालत डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशंस पे बीजेपी ने, आरएसएस ने कब्जा कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशन में। इसलिए अब इन सरकार के बारे में कोई बात करना है ना, इतना भय व्याप्त हो गया है, अधिकारी, कर्मचारी, देश की जनता में डर पैदा हो गया। आप ये बताइए, जब संदेह पैदा हो जाए कि ये चुनाव निष्पक्ष है कि नहीं, इससे बड़ी और क्या बात। लोगों को डाउट है, कोई ईवीएम पे डाउट करता है। अब तो यहां तक बातें हैं कि ये चाहे उसको जिताएं और चाहे उसको हराएं। अभी हमारी मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश जो एमपी राज्यसभा है, उनका नामांकन आप बताओ
मतलब एक तरह से दादागिरी कह दो, गुंडागर्दी कह दो, कोई परवाह नहीं है जनता क्या सोचेगी। नहीं तो राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री फैसला करता है, उससे पहले 100 बार सोचता है कि मेरे इस फैसले का प्रभाव जनता में कैसे जाएगा, जनता क्या फील करती है, मेरी इमेज की मतलब क्या बनेगी, इनको कोई परवाह नहीं। अब रीट के मामले में को आप देख लो, सीबीएसई के मामले में देख लो, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा सारे लोग मांग लिए, सारे लोग, लेकिन कोई भी, मैं तो इन 12 साल में मोदी जी की सरकार का, मोदी जी ने आगे चल के किसी से इस्तीफा मांगा हो, चाहे वो पहलवानों के मामले में हो दोषी, कोई मंत्री कोई भी अगर कितना ही जुल्म कर दे जनता पे, लेकिन ये उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे। करप्शन की कितने आरोप लगाते हैं, कितनी बातें करते हैं भ्रष्टाचार की, हमारी पार्टी में है, विपक्ष में है, तब तक वो भ्रष्ट, इनकी पार्टी में गया वो एकदम मतलब ये मानो कि हरिश्चंद्र। अब आप सोचो तो अब क्या है इस देश में, बचा तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन हम निराश नहीं होंगे। हम राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जो कांग्रेस का मूल काम है जनता को जगाना और जनता को साथ लेके हमारा विरोध दर्ज कराना, ये हमारा अधिकार है। ये आजादी के पहले भी कांग्रेस ने ये काम किया था, तब भी हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तभी देश आजाद हुआ। और इस देश का जो नवनिर्माण हुआ, देश में आज जो हालत है, आप बताइए अगर ये हाल कांग्रेस के टाइम में होता तो ये क्षेत्रीय पार्टियां पनपती क्या? क्षेत्रीय पार्टी को आराम से भाई जो वोट पड़ रहा है रिजल्ट जैसा आएगा, जनता ने जो वोट दिया वो जीत रहा है, जनता ने जिसको वोट नहीं दिया वो हार रहा है। अब तो स्थिति ये बन गई कि मतलब ये तो ये मान लो कि चुनावों के बारे में तो कितने मतलब इंटेलेक्चुअल, कितने सोशल एक्टिविस्ट, कितने बुद्धिजीवी, पत्रकार, राइटर क्या क्या लिख रहे हैं चुनाव की निष्पक्षता के बारे में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं। चुनाव आयोग ही एक तरह से अब तो बीजेपी का एजेंट हो गया है, तो अब उसके आगे क्या है बताइए। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल है, कल रितु बनावत के साथ जैसे ईओ ने तू तड़ाके में बात की, क्या सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है? इनके वो तो रितु बनावत जी तो विधायक निर्दलीय है, इनके मंत्रियों की टिप्पणियां सुन लीजिए आप, इनके विधायकों की टिप्पणियां सुन लीजिए, खुद इनके आप सारे, आप तो सोशल मीडिया का जमाना, कितने वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं। एमएलए, बीजेपी का एमएलए से अधिकारी कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इनके मंत्री लोगों से, जो मिनिस्टर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, उनका रेस्पेक्ट करना एक हमारा होता है। मुख्यमंत्री बहुत सम्मानीय है, आज भजन लाल जी का हम सम्मान करते हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की हल्की टिप्पणी हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं क्योंकि पोपाबाई का राज है, कोई भय नहीं है, उनको भय नहीं है जिनको भय होना चाहिए, उनको भय है जिनको भय रहित रहना चाहिए, यानी जनता को डर और इनके लोगों का बस हम दो हमारे दो। आज झुंझुनू में आपकी प्रेस वार्ता है, क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? केवल ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक ही मांग कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे जो 10% दिया उसको केंद्र की नौकरियों के लिए भी राजस्थान मॉडल लागू करें। नंबर 2, ईडब्ल्यूएस का जो स्थानीय निकाय और पंचायत राज में 10% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग है और वो मांग प्रधानमंत्री से, चूंकि केंद्र की नौकरियों का मामला है। धन्यवाद।